Consider first a linear polynomial ax plus b a where a is not equal to 0। हमने क्लास 9 में पढ़ा है बच्चों कि जब भी हम ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लॉट करेंगे तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। उसकी वजह से हमें लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म वाला जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट किया किसका y इज इक्वल टू 2x+3 का, तो हमें मिला है स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। जब मैंने x के जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे -2, तो जब मैंने x के जगह -2 को सब्सटीट्यूट किया इस लीनियर पॉलिनोमियल में, तो मुझे क्या मिला, 2 टाइम्स -2 प्लस 3, तो मुझे मिला है -4 प्लस 3 इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये देखो बराबर मेरा y कोऑर्डिनेट जो है वो -1 आया। इसी तरीके से अगर हम, ये मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला है, अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। रैंडमली हम कोई भी वैल्यू x का सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे y इज इक्वल टू 2x+3 में सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स 2 प्लस 3 मुझे मिलेगा 4 प्लस 3। तो ये देखो बच्चों बराबर y कोऑर्डिनेट इधर 7 मिला है। तो इस तरीके से मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इस लाइन के लिए y इज इक्वल टू 2x+3 के लिए। ठीक है, अब जो है ना, अगर हम इसे नोटिस करते हैं बच्चों, अब आपको जो है इस ग्राफ को ध्यान से नोटिस करना है। इस ग्राफ को देखो बच्चों, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कोऑर्डिनेट है 2, 7 और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, -1। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है -1.5, -1.5, 0 पर। ठीक है, मतलब -1.5 मतलब 3/2। तो ये बराबर जो है दिस लाइन इंटरसेप्टिंग द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -3/2, 0। ये ध्यान में रखो, ये आपने बात ध्यान में रखी कि दिस लाइन इंटरसेप्टिंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -3/2, 0। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि दिस y इज इक्वल टू 2x+3 जो है इसका मुझे जीरो निकाल के बता, तो जब आप इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालोगे तो वो भी तुम्हें क्या मिलेगा, जीरो ऑफ 2x+3 इज ऑल्सो -3/2। बात ध्यान में आई बच्चों कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया इस लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हमें जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मिला वो मिला है -3/2, और हमने इस लीनियर पॉलिनोमियल 2x+3 का जीरो निकाला वो भी -3/2। यही तो रिलेशन है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x+3 intersects the x axis। समझा क्या रिलेशन है? मतलब जब भी मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है उसका मैं जब ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो मुझे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन का मुझे अगर डायरेक्टली जीरो, उस पॉलिनोमियल का मुझे डायरेक्टली जो है जीरो पता करना है, तो मैं सिर्फ ये देखूंगी कि ये लाइन भाई एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रही है, और जो जिस पॉइंट पे वो, जिस कोऑर्डिनेट पे वो इंटरसेप्ट हो रही है वही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अभी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x+3 intersects the x axis। अब अब हम इसी बात को दोहराते हैं। इन जनरल, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b where a is not equal to 0, the graph of y is equal to ax plus b is a straight line। क्या होगा, is a straight line which intersects the x axis at exactly one point।
और वो 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, हमेशा -b/a, 0। तो मतलब क्या हुआ, एक ही बात ध्यान में आ रही है कि लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा, क्योंकि वो एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो सकती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन जीरो, नेमली वो है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। फिर से बोल रही हूँ बच्चों, फिर से ध्यान से सुनो। लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersects the x axis। अब ये हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग फॉर अ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का देखा। अब यही बात हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी देखते हैं। नाउ कंसिडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x-4। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर -3x-4। अब हमने इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए हमने वैसे ही कोऑर्डिनेट्स निकाले, x की वैल्यू आप एक एक सब्स्टिट्यूट करते जाओ। पहले x इज इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिला 6। फिर मैंने x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिला 0। इस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलते चले गए। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको ध्यान से लिखना है बच्चों। अब जो है ध्यान दो, ग्राफ की तरफ ध्यान दो बच्चों। अब यही सेम कोऑर्डिनेट्स को लेकर हमने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, पहला जो है, पहला क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है -2,6, तो ये देखो -2,6 है। दूसरा कोऑर्डिनेट है -1,0, ये है। तीसरा है 0,4 और चौथा है 2,-6। तीसरा चौथा ये 3,-4, फिर है 4,0 और 5,6। ठीक है, अब ग्राफ से तो आपको ये ध्यान में आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भाई स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ होता नहीं है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ कैसा ग्राफ मिला है, मुझे मिला है कर्व। इसे हम एक्चुअली पैराबोलास कहते हैं। दीज आर द कर्व फॉर्म में मिला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको हमेशा ग्राफ ऐसे ही मिलेगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है, हमेशा आप चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट्स लो, हमेशा जब भी इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा तो समझ जाओ कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ इस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो शेप आ सकते हैं। एक तो शेप ऐसा हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ खुला होगा, मतलब कि अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इट इज ओपनिंग अपवर्ड, या तो ये ऊपर की तरफ खुला होगा या फिर इट कैन बी ओपन डाउनवर्ड्स। बट वो कैसे होगा, अगर ए कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए, अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ द कर्व विल ओपन अपवर्ड। अगर ए नेगेटिव है तो फिर कर्व विल ओपन डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब ये देखो कि एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कर्व कट हो रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो -1 एंड 4, ये दो पॉइंट पे ही जो है एक्स एक्सिस पे ये कर्व इंटरसेप्ट हो रहा है। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस एट द मोस्ट हो सकते हैं।
तो -1 और 4 ये दोनों जो है x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। इसीलिए बच्चों तुम क्या बोल सकते हो, zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 are x coordinates of the points where the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 intersects the x axis। समझा बात को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा मुझे कर्व फॉर्म में ही मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। अगर a पॉजिटिव है तो फिर कर्व ओपन अपवर्ड, अगर a नेगेटिव है तो कर्व विल ओपन डाउनवर्ड। इसमें -1 और 4 पॉइंट्स पे ही ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कर रहा है। तो -1 और 4 ये दोनों जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट्स है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से समझेगा। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज द zeros of a quadratic polynomial ax² plus bx plus c where a is not equal to 0 are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersects the x axis। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वही जीरोस होते हैं, क्योंकि इसमें अभी 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। देयर आर 3 केसेस। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है? केस 1, हियर the graph cuts x-axis at 2 distinct points a and a dash। ये ग्राफ जो है वो ओपन हो रहा है डाउनवर्ड। मतलब क्या है, इस ग्राफ का a नेगेटिव होगा, फाइन, ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट ये x एक्सिस को कट हो रहा है 2 पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे, एक है a, दूसरा है a डैश। तो इसका मतलब x coordinates of a and a dash are 2 zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case। फर्स्ट, इसमें भी 2 केस है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तब भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, ओपनिंग अपवर्ड है तब भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें मिलेंगे, जो कि है जीरोस, 2 जीरोस। अब केस 2 क्या हो सकता है? इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट हो रहा है एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, मतलब 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे a एंड a डैश एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट हो रहे हैं, एग्जैक्टली एक ही जीरो भी हो सकता है। The x coordinate of a is the only zero for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case। ठीक है, ये दूसरा केस था। ठीक है, अब तीसरा केस। ग्राफ देखो, यहाँ पर कहीं पे भी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट हो रहा है क्या? नहीं मैडम, नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है सेकेंड ग्राफ में। तो मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c has no zero in this case। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
एट द मोस्ट 2 zeros हो सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली 1 zero भी हो सकता है, या फिर नो जीरो भी हो सकता है। A polynomial of degree 2 has at most 2 zeros. जिस पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है उसके एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस। अब तो तुम बोल ही सकते हो, एक्सपर्ट हो गया हो। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो 1 जीरो होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो एट द मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। तो फिर तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो इसके भी एट द मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, अब इसके लिए भी हमने इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट किया है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। पहले x की जगह पर बच्चों -2 सब्सटीट्यूट करो और देखो कि y कोऑर्डिनेट मुझे 0 मिला। ऐसे ही एक के बाद एक आपको x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है इस ग्राफ में और देखना है कि y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है। इस तरीके से मुझे 5 कोऑर्डिनेट मिल गए। इस 5 कोऑर्डिनेट का फिर मैंने ग्राफ प्लॉट किया। मैम ये ग्राफ तो कुछ बहुत ही अलग आ रहा है, कुछ एन शेप का आ रहा है। ठीक है, नोटिस करो, हमने ये सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे वो सारे प्लॉट किए। ये एक है, दिस वन, 4 एंड दिस, टोटल कितने हैं? ओके, दिस इज ऑल्सो देयर। ओके, अब मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ कि इस ग्राफ का जीरो कितने हैं। इसके जीरोज है मैम -2, 0 and 2, -2, 0 and 2 आर zeros of the cubic polynomial, क्योंकि ये 3 जगह पर x एक्सिस को कट हो रहा है, तो ये इनफैक्ट x कोऑर्डिनेट्स होते हैं of the only points where the graph of y is equal to x cube minus 4x intersects the x axis। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 जीरोस ही हो सकते हैं। अब क्यों ना इसमें और एग्जाम्पल ले लिया जाए। फिगर 2.7 में हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है सिर्फ x क्यूब के लिए। तो ये इसका मुझे बताओ कि जीरो कितना है। तो इसका जीरो तो जीरो ही होगा, ये तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे जीरो पे ही कट हो रहा है। फिर दूसरा है ग्राफ किसके लिए है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। तो इसमें कितने जीरोस हैं, तो इसमें जीरोस हो गए 2, एक है 0 और दूसरा है 1। 0 and 1 are the zeros of this polynomial। ठीक है, तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके पास एट द मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है, अब तो ये बहुत आपके लिए बच्चों एकदम इजी हो गया है जीरोस निकालना पॉलिनोमियल का। अब आप तो ये ग्राफ बिल्कुल देखकर ही बता सकते हो कि इसके कितने जीरोस हैं। एक एग्जांपल है, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px पॉलिनोमियल। px इज अ पॉलिनोमियल, हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो 1 जीरो, इसके 2 जीरोस, इसके 3 जीरोस हो गए, इसका 0 1 और इसका भी 1 जीरो। इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, वो है 4 जीरोस, 4 जीरोस होंगे इसके। तो ये एक्सरसाइज 2.1 पे भी हम कर सकते हैं सॉल्व, ये तो आप बिल्कुल देखकर ही बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स। हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि x एक्सिस को कोई कट ही नहीं कर रहा है लाइन। सेकेंड केस में 1 जीरो है,
थर्ड केस में 1 2 3 zeros आर देयर, और फोर्थ केस में 2 zeros है, और फिफ्थ केस में 1 2 3 4 4 zeros है, और सिक्स्थ केस में बच्चों कितने जीरोस हो गए, 2 3 जीरोस। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमने एक्सरसाइज 2.1 भी हमने खत्म कर दिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।